लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एरर्स इन मेज़रमेंट पढ़ा था और एरर्स इन मेज़रमेंट पढ़ा था। उसके अंदर हमने बता दिया था कि जब भी हम मेजरिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्या रह जाता है, आपके पास एरर रह जाता है। एरर को एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे मैं यूँ कह दूँ कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक स्केल ले लिया मैंने, दिस इज ए स्केल। यहाँ पे 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये हमने कह दिया कि भाई 2 सेंटीमीटर है। अब मैंने एक ये रोड ले ली और जो रोड ली है उसको मैंने यहाँ तक मेजरमेंट किया है। ये 0 रखा स्केल का, इस स्केल से मैंने मेजरमेंट किया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसकी लेंथ है वो हमारे पास है 2.3 सेंटीमीटर। बट क्या एक्चुअल में ये 2.3 सेंटीमीटर है, छोटी है या बड़ी है? तो यहाँ से हम कहेंगे कि भाई ये 2.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। कोई दूसरा बच्चा ये कह सकता है कि जी ये तो 2.4 सेंटीमीटर हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे हमने जो लेंथ का मेजरमेंट किया है उसकी वैल्यू है 2.3 से 2.4 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो मेजरमेंट किया उसमें क्या आ गया, आपके पास एरर आ गया। और जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है उसका बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हमने किसका नाम दे दिया कि भाई दैट इज़ नोन एज द एरर। अब एरर मैंने बताया था कि आपके पास जनरल 3 टाइप के बताए थे, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ 2 टाइप का। एक हमने पढ़ा था सिस्टेमेटिक एरर, और सिस्टेमेटिक एरर हमने पता था कि भाई वो एरर जो किसी सिस्टम के कारण होता है। जैसे मैं यूँ कह दूँ कि भाई हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग किसी इंस्ट्रूमेंट की करी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, जैसे हमने ये स्केल लिया अभी जो स्केल बनाया था ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने कह दिया 2 सेंटीमीटर। अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर हम यूँ कहते हैं कि 0 बनाना ही भूल गई। मान लिया कि यहाँ से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, तो बोलो ये हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास अलग होगी। यहाँ से मान लो मैंने मेजरमेंट किया किसी लेंथ का 1 सेंटीमीटर, बट ये बताओ क्या 1 सेंटीमीटर मेजर हुई? वो नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 0.1 तो ऑलरेडी कम है। अगर मैंने कोई भी लेंथ मेजर करी और मैंने कह दी कि 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ इस स्केल से जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इस स्केल से क्या एक्चुअल में वो लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है? नहीं, क्योंकि 0.1 तो पहले ही इसमें कम है। तो ये एक्चुअल लेंथ कितनी होगी आपके पास? 1.4 सेंटीमीटर। कितना भी मेजरमेंट करोगी हमेशा हमारे पास जो डिफेक्ट आएगा उसके अंदर वो कितना आएगा आपके पास? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ये जो एरर आया, दिस एरर इज नोन एज द सिस्टेमेटिक एरर। इस एरर का हमने नाम दे दिया और नाम दिया है कि भाई दैट इज नोन एज द सिस्टेमेटिक एरर। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक एरर और आता है। दूसरा मैं आपसे यूँ कह दूँ कि भाई हमने क्या किया कि एक एमीटर ले लिया करंट मेजरमेंट के लिए, और एमीटर कई दिन रखा और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया कि भाई वहाँ पे हमारे पास वो 0 पे नहीं दिखाता, और मैं मान लेता हूँ कि वो हमेशा रीडिंग कितनी दिखाता है? 2 एम्पियर। अब आपने देखा कि भाई उसमें से हमने लाइट चालू करी और हमने देखा कि करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं। बोलो क्या एक्चुअल में 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं? 5 तो नहीं फ्लो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? 2 तो रीडिंग पहले थी, तो 5 - 2, बोलो हमारे पास एक्चुअल में करंट कितना फ्लो कर रहा है? उसमें से 3 एम्पियर के बराबर फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो कोज है वो हमारे पास नोन होता है एंड इट कैन बी रिमूव्ड। उसके बाद ये कहता है कि भाई रैंडम एरर आता है, और जो रैंडम एरर आता है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कि भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस हैं
उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमारे पास जो एरर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई दैट इज़ नोन एज ए सिस्टेमेटिक एरर। जैसे मैं मान लूँ कि ये मेरे पास कोई भी लेंथ है। अब देखो, मैं इसकी अगर गर्मियों में लेंथ मेजरमेंट करूँ, कोई भी रोड थी हमारे पास, तो इसकी हो सकता है अलग होगी। उसके बाद सर्दी में करूँ तो हो सकता है ये कंप्रेस हो जाएगी। जैसे मैं आपसे जनरल बात कर सकता हूँ, भाई कोई भी प्लास्टिक की रोड ले ली, और प्लास्टिक की रोड ले ली, सर्दी में सिकुड़ जाती है और गर्मी में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। या रबड़ की रोड ले लो, रबड़ की कोई भी पाइप ले लो जो अपने घर में वाटर के लिए यूज़ करते हैं, रबड़ की पाइप, तो सर्दी में तो एकदम टाइट हो जाती है और उसकी लेंथ है वो हमारे पास कम हो जाती है, लेकिन गर्मी में वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये वाला जो एरर आया वो हमने कौन सा एरर कह दिया कि दैट इज़ नोन एज द रैंडम एरर। उसको हमने नाम दिया है, रैंडम एरर का नाम दिया है। प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने कोई भी स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग ले ली, अगर स्प्रिंग को यूँ कंप्रेस कर दिया तो बोलो उसकी लेंथ कुछ अलग होगी, और यूँ खींच दिया तो उसकी लेंथ क्या रहेगी आपके पास, अलग रहेगी। तो ये वाला जो एरर होगा वो हमारे पास कौन सा एरर होगा, आपके पास रैंडम एरर होगा। और रैंडम एरर को हम रिमूव कर सकते हैं रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सो मैनी टाइम्स। और जैसे रिपीट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, उसके अंदर ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। और जो मीन वैल्यू है उसी को हम कौन सी वैल्यू का नाम दे देते हैं, दैट इज़ नोन एज द ट्रू वैल्यू। उसका हमने नाम दिया है, और क्या नाम दे दिया हमने, ट्रू वैल्यू का नाम दे दिया कि भाई दैट इज़ नोन एज द ट्रू वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट? ये मीन वैल्यू थी, वही ट्रू वैल्यू थी। अब बात आती है कि जो ट्रू वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होती। कैसे नहीं होती? जैसे मैंने ये मान लिया कि मैं यूँ कह दूँ कि 1.7 सेंटीमीटर है, ये कोई ट्रू वैल्यू है। कोई दूसरा बच्चा यूँ कहे, बोल नहीं 1.71, जो पहले स्केल लिया था वो तो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा था, लेकिन अगला जो स्केल है वो 0.01 को मेजर कर रहे हैं। और एक बच्चा और यूज़ कर रहा है, वो बोला कि जी इसकी वैल्यू तो 1.715 के बराबर है। इसने जो स्केल लिया है वो मेज़र करता है मिलीमीटर तक का मेजरमेंट करने लग रहे हैं। क्या बोलो, आप इसको ट्रू वैल्यू कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या इसको कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या हम इसको कह सकते हैं? इसको भी नहीं कह सकते। एक ये भी कह सकते हैं कि 1.513 ये मेजर कर रहा है, 0.001 तक का मेजरमेंट कर रहा है। अगर आप एग्जैक्ट की साइड में चलो तो ये हमारे पास ज़्यादा एग्जैक्ट होगी एज कंपेयर टू दीज वैल्यूज़। तो ये हमारे पास क्या आई थी, आपके पास ट्रू वैल्यू आई थी। दिस इज़ नोन एज द ट्रू वैल्यू। जब भी ट्रू वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा हम क्या कैलकुलेट कर लिया था कि भाई हमने कैलकुलेट किया था, और हमने मीन कैलकुलेट किया था कि वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू की हमने कैलकुलेशन करी थी। उसके बाद हमने इसके अंदर एक मीन एब्सोल्यूट एरर बताया था। मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, एक एब्सोल्यूट एरर आया था कि मीन वैल्यू में से हमने क्या किया था, मेजर्ड वैल्यू सबट्रैक्ट कर दी थी, और उसका हमने क्या ले लिया था, मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा A1 आया था। मीन वैल्यू में से हमने A2 घटा दिया, तो सेकंड मेजरमेंट में, सेकंड रिजल्ट के अंदर हमारे पास आया था डेल्टा A2। और मीन वैल्यू में से हमने A3 घटा दिया उसका मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा A3। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो हो सकता है इनका सम जीरो हो जाए। अब आया था एक मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था उसके अंदर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर में पढ़ा था कि जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर आया था तो इन सभी का हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, मैग्नीट्यूड में ही था ये, प्लस डेल्टा A3। अगर मान लो 3 मेजरमेंट थे अपॉन 3, तो दिस इज़ नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका जो नाम दिया था वो हमने क्या नाम दिया था कि दैट इज़ नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया था। ये तो हमारे पास आया था मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने एक बता दिया था कि रैंडम एरर आया था या परसेंटेज एरर आया था। और रैंडम एरर या परसेंटेज एरर के लिए हमने कह दिया था कि हमने क्या कर दिया था कि भाई मल्टीप्लाई कर दिया था। और किससे मल्टीप्लाई किया था, ये तो हमारे पास रैंडम एरर आया था। और अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम इसको क्या कर देंगे कि भाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई द 100, और दिस इज़ आल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल एरर।
इसका जो हमने नाम दिया वो नाम दिया था फ्रैक्शनल एरर का भी नाम दे दिया था कि भाई दिस इज नोन एज और टर्म्ड एज द फ्रैक्शनल एरर, यही आया था। अब हमने इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे, मीन निकाल लिया था और उसके बाद उसको सोल्व कर दिया था। अब हमारे पास आता है भाई प्रोपेगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एरर इन सम आता है, हमारे पास आता है एरर इन सम। और जैसे हम एरर इन सम की बात करते हैं तो एरर इन सम में मैंने ये मान लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और एक हमारे पास बी है। तो बोलो भाई इनका जो हमारे पास सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपके पास ए प्लस बी के बराबर होगा, यही होगा। एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास ए प्लस बी। मैंने मान लिया कि डेल्टा ए है वो एब्सोल्यूट एरर ए में मान लिया, और डेल्टा बी है वो हमने एब्सोल्यूट एरर किस में माना है, बी में माना है। और डेल्टा एक्स है वो हमने मान लिया कि एब्सोल्यूट एरर किस में मान लिया, एक्स में। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा वाले एक साइड में कर लेते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और बोलो a प्लस बी किसके बराबर आपके पास, x के बराबर। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। भाई x ने x को मार दिया तो यहाँ पे आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं आपसे यूँ बात करता हूँ कि भाई हमारे पास इस डेल्टा एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ भाई इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, आपके पास 4 सेट्स होंगे, 4 वैल्यूज होंगी। और जो एरर होगा वो मैक्सिमम अपने को कैलकुलेट करना है। देखो इसके साथ प्लस का साइन माइनस का, प्लस का साइन माइनस का, मतलब डेल्टा ए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो डेल्टा ए की 2 वैल्यू और डेल्टा बी की भी कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। तो यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ये लिखा, पहले तो डेल्टा ए प्लस का लिया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक सेट बन गया, डेल्टा ए प्लस का और डेल्टा बी माइनस का, ये कौन सा सेट बन गया आपके पास, दूसरा सेट बन गया। आगे मैंने कह दिया कि डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी प्लस का, और फिर लास्ट मैंने कह दिया कि डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी ही हमने किसका लिया है, माइनस का लिया है। तो देखो 4 वैल्यू होगी, 1 2 3 और 1 4। अब बोलो मैक्सिमम आपकी बात करूँ तो मैं यहाँ से इसमें कह सकता हूँ, और मिनिमम बोलो इसमें है या नहीं। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो हमारे पास होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो इसको कैसे बताएंगे, मैं यहाँ तो लिख देता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैं यहाँ पे मान लूँ कोई भी मैंने लेंथ का मेज़रमेंट किया और लेंथ का जैसे मेज़रमेंट किया तो मैंने मान ली कि भाई हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर एंड 3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तब ये कहता है कि ये 2 रोड थी, एक ये रोड है, एक हमारे पास ये रोड है, इनकी लेंथ अलग अलग दे रखी थी, इसकी लेंथ ये दे रखी थी, इसकी लेंथ ये दे रखी थी, दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ हमारे पास कनेक्ट कर दी। तब ये कहता है कि भाई हमें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ है इस कॉम्बिनेशन की वो कितनी होगी विद एरर लिमिट। पहले तो मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये क्यों आया।
भाई अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा ए की वैल्यू तो आई 0.02 और डेल्टा बी की वैल्यू आई 0.01। देखो यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसके अंदर चारों सेट में पुट करते हैं तो ये आएगा +0.02 +0.01 इज इक्वल टू 0.03। यहाँ पे पुट करूँ 0.02 माइनस 0.01 0.01। अगले सेट में पुट करो -0.02 प्लस 0.01 माइनस 0.01 और -0.02 माइनस 0.01 और यही -0.03। बोलो क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। क्या ये मिनिमम है? नहीं। तो बोलो ये क्या है आपके पास? मैक्सिमम। और ये क्या है? मिनिमम। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ +-0.03। तो बोलो यही हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आया या नहीं आया? तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब देखो इसके अंदर एक लेंथ का मैं न्यूमेरिकल करता हूँ। ये इसी न्यूमेरिकल पे जो हमारे पास दो रोड थी, एक रोड ये थी, एक रोड ये थी। इनकी लेंथ हमारे पास दे रखी है। पहली रोड की लेंथ दे रखी है L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.02 और जो दूसरी रोड है उसकी लेंथ दे रखी है B प्लस माइनस डेल्टा B इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01। अब ये कहता है कि हमें टोटल लेंथ ऑफ द रोड कैलकुलेट करनी है विद एरर लिमिट। एरर लिमिट्स के साथ दोनों की दोनों रोड है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दी तो ये कहता है कि टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। भाई जैसे ही कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि जो टोटल लेंथ होगी वो मैंने मान ली L डैश इज इक्वल टू L प्लस बी और यह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मीटर थी ये। तो हमने कह दी कि भाई ये 5 मीटर के बराबर आ गई। आगे मैं यूँ कहता हूँ कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो डेल्टा L डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B के बराबर होगा। भाई एरर हमने यही बताया था कि एरर इन सम आया था तो प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा L की वैल्यू देखो प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 और ये वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस 0.03 मीटर के बराबर आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी थी? लेंथ विद एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ हमें लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि L डैश प्लस माइनस डेल्टा L डैश इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.03 मीटर के बराबर आ गई। दिस इज द टोटल लेंथ विद एरर लिमिट्स व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जब दोनों की दोनों रोड थी हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दी। इसके अंदर एक बात और भी पूछ सकता है कि यूँ कहते हैं कि हमें टोटल लेंथ निकालनी है एरर के साथ और उसके अंदर परसेंटेज एरर के साथ निकालनी है। किसके साथ निकालनी है? परसेंटेज एरर। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा L डैश अपॉन L डैश इंटू कितना आएगा? 100% और यह 0.03 अपॉन 5 इंटू 100%। 5 से 20 एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 3 2 जा 6 0.6% के बराबर आया। मैं यहाँ यूँ कह सकता हूँ कि लेंथ विद एरर लिमिट अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.6% 5 मीटर प्लस माइनस 0.6% के साथ होगी। दिस इज द टोटल लेंथ विद इन द एरर लिमिट।
तो जब भी हमारे पास सम होगा तो सम में सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, ये जो गिवन होगा उसकी कंसिडरेशन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही कंसिडरेशन करोगे उसके बाद उसमें टोटल निकाल दोगे, फिर उसमें क्या करोगे, एरर निकाल दोगे। अगर परसेंटेज पूछता है तो हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, उस केस में परसेंटेज भी कैलकुलेट कर देंगे।